प्रश्न 3। करुणा ने एक मकान बनाने के लिए जीवन बीमा निगम से 12.1/2% वार्षिक ब्याज की दर से 57,600 का ऋण लिया। यदि ब्याज छमाही संयोजित हो तो 1.1/2 वर्षों के बाद करुणा द्वारा जीवन बीमा निगम को अदा की गई कुल राशि ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ मूलधन बराबर 57,600 रुपया। मूलधन कितना हो गया? 57,600, क्योंकि करुणा ने 57,600 का ऋण लिया है, तो मूलधन हो गया 57,600। उसके बाद दर, तो दर बराबर है 12.1/2% वार्षिक है। तो देखिए पूर्णांक तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 दूना 24, 24 एक 25, यानी 25/2%। ठीक है। ब्याज क्या है यहाँ पे? छमाही संयोजित है। तो दर यहाँ पे दिया हुआ है वार्षिक, लेकिन ब्याज जो है हर 6 महीना पे लगेगा। तो दर को क्या करेंगे? आधा करेंगे, यानी दर को 2 से भाग देंगे, तो हो जाएगा 25/4%। ठीक है। 25/2 को 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 25/4%, यानी 25/2 का आधा क्या होगा? 25/4। तो जब ब्याज छमाही संयोजित हो तो दर को आधा कर लेते हैं। तो 25/2 को 2 से भाग देंगे, तो 2 से भाग देंगे तो 2 इसी में गुना हो जाएगा, यानी 25/4 हो जाएगा। जैसे देखिए 25/2 को 2 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा? 25/2 गुना 1/2 होगा, इस तरह लिख सकते हैं, यानी 25/4 हो गया। तो 25/2 को 2 से भाग दे देंगे तो क्या होगा? 25/4। तो जब ब्याज जो है छमाही संयोजित होने पे दर को 2 से भाग देते हैं। ठीक है। अब समय कितना है? समय है 1.1/2 वर्ष, यानी 3/2 वर्ष। तो समय कितना दिया हुआ है? 3/2 वर्ष, लेकिन ब्याज जो है छमाही, यानी हर 6 महीना पे ब्याज लगेगा। तो जब ब्याज छमाही संयोजित हो तो समय को क्या कर लेते हैं? दुगना, यानी 3/2 गुना 2 हो जाएगा। तो 2 से 2 कट गया, यानी कितना आ गया? 3। तो समय का रूपांतरण अवधि हो गया 3, क्योंकि ब्याज हर 6 महीना पे लग रहा है। तो जब ब्याज छमाही संयोजित हो तो दर को क्या कर लेते हैं? आधा, और समय को दुगना कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या निकालना है? मिश्रधन निकालना है। कह रहा है करुणा द्वारा जीवन बीमा निगम को अदा की गई कुल राशि ज्ञात करें। तो लिखेंगे यहाँ पे मिश्रधन बराबर मूलधन गुना 1 जोड़ दर बटा 100 का घात समय। मूलधन कितना है? 57,600। दर कितना है? दर है 25/4। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 25/4, और 100 इसी में गुना हो जाएगा। ये जो बटा 100 है ये 4 के साथ गुना हो जाएगा। ठीक है। समय, तो समय कितना आया? 3। तो ये समय के जगह पे 3 लिख लेंगे। अब देखिए 25 चौके 100 काट लेंगे तो आ गया 57,600 गुना 1 जोड़ 1/16। 4 गुना 4 कितना होगा? 16।
तो हो गया 57,600 गुना, अब देखिए भिन्न का जोड़ है तो 16 लघुत्तम लेंगे, तो 16 गुना 1 16, 16 1 17, यानी 17/16 आएगा जोड़ने पे, गुना 17/16 गुना 17/16, तो घात 3 है यानी 3 बार गुना करेंगे, तो 57,600 गुना 17/16 गुना 17/16 गुना 17/16। अब 57,600 को 16 से भाग देंगे, ठीक है, तो कितना बार में कट जाएगा? 36, यानी 3,600 बार में। देखिए 57,600 को 16 से भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा? 3,600 बार में। उसके बाद 3,600 को 16 से भाग देंगे, यानी 16 से इसको भाग देंगे तो आ जाएगा 225, ठीक है, कितना आएगा? 225। अब नहीं कटेगा तो अब 225 को 17 से, फिर 17 से और फिर 17 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 11,05,425/16, तो 11,05,425 को 16 से भाग देंगे तो आ जाएगा 69,089.06 रुपया। तो ये हो गया मिश्र धन, यानी करुणा द्वारा जीवन बीमा निगम को अदा की गई कुल राशि कितना है? 69,089.06 रुपया। तो इस तरह प्रश्न 3 हल करेंगे। प्रश्न 4, मोहन ने किसी कंपनी में 8,000 जमा किया। यदि ब्याज का संयोजन त्रैमासिक हो तो 20% वार्षिक ब्याज की दर से 9 मास बाद मोहन को कितनी राशि प्राप्त होगी? तो लिखेंगे यहाँ मूलधन बराबर 8,000 रुपया, मूलधन बराबर 8,000 रुपया, दर बराबर कितना दिया हुआ है? 20%, तो मूलधन कितना है? 8,000, क्योंकि मोहन ने किसी कंपनी में 8,000 जमा किया है, तो मूलधन हो गया 8,000 और दर हो गया 20%, लेकिन ब्याज जो है त्रैमासिक है, यानी हर 3 महीने पे ब्याज लग रहा है। त्रैमासिक का मतलब हुआ कि हर 3 महीने पे ब्याज लगेगा। तो देखिए जब 3 महीने पे ब्याज लगेगा इसका मतलब हुआ कि 3-3 महीना करके 1 साल में 4 बार होगा, 4 बार ब्याज लगेगा। तो दर क्या हो जाएगा? दर को 4 से भाग दे देंगे, ठीक है, क्योंकि ब्याज त्रैमासिक है यानी हर 3 महीने पे लग रहा है, तो दर को 4 से भाग देंगे, क्योंकि 3-3 महीना करके 4 बार आता है 1 साल में। तो कितना हो गया? देखिए 2 से काट दिए, 2 दूना 4, 10 दूना 20, फिर 2 से 2 बचे 10, 4 बचे काट लेते, देखिए 4 बचे 20 कट जाएगा, ठीक है, यानी कितना आ गया? 5%। तो दर हो गया 5%, क्योंकि ब्याज त्रैमासिक है, तो 4 से भाग देंगे दर को, और समय को 4 से गुना करेंगे, तो समय कितना है? 9 मास, तो 9 मास बराबर हो गया 9/12 वर्ष। तो मास मतलब हो गया महीना, तो महीना को वर्ष में बदलने के लिए 12 से भाग देते हैं, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीना होता है। तो 9 मास बराबर हो गया 9/12 वर्ष,
अब क्योंकि ब्याज जो है त्रैमासिक है, यानी हर 3 महीने पे ब्याज लगेगा, तो 3-3 महीना करके 4 बार आता है एक वर्ष में, तो समय क्या हो जाएगा, समय को 4 से गुना कर देंगे, यानी 9/12 गुना 4 हो जाएगा। क्योंकि ब्याज त्रैमासिक है तो 4 तिया 12 काट देंगे, 3 तिहाई 9, यानी कितना आ गया 3। समय का रूपांतरण अवधि हो गया 3। ठीक है। अब क्या कह रहा है, 9 मास बाद मोहन को कितनी राशि प्राप्त होगी। तो देखिए मिश्रधन निकालना है, तो लिखेंगे यहाँ पे मिश्रधन बराबर होता है मूलधन गुना 1 जोड़ दर बटा 100 का घात समय। तो मूलधन कितना है 8000, दर कितना है 5, समय कितना है 3। 5 से 100 को काट देंगे 20 बार में, 20 × 25 100, तो हो गया। यहाँ पे देखिए कुछ नहीं बचा तो 1 है, तो अब ये भिन्न का जोड़ है तो हो जाएगा 8000 गुना भिन्न का जोड़ में 20 लघुत्तम लेंगे तो 20 गुना 1 20, 20 1 21, तो 21/20 गुना 21/20 गुना 21/20। अब देखिए 20 गुना 20 गुना 20 कितना होगा 8000, तो 20 ये पूरा से 8000 को काट देंगे, तो 21 गुना 21 गुना 21 हो जाएगा 9261। कितना होगा 9261 रुपया। तो इसका उत्तर आ चुका है 9261 रुपया। इसका मतलब हुआ कि 9 मास बाद मोहन को कितनी राशि प्राप्त होगी 9261 रुपया। 8000 जमा किया था मोहन, तो इस तरह से प्रश्न 4 हल करेंगे।